एक पति पत्नी ने एक नया फ्लैट लिया था और जो वह पति था वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। उसके बॉस से उसकी दोस्ती थी और आज उस पति का एक बहुत पुराना सपना पूरा होने वाला था। दोस्तों, उसका सपना अपना घर लेने का था जो कि आज पूरा हुआ था। तो पति पत्नी ने दोनों ने एक पार्टी करते हैं और पार्टी में उस बॉस को भी बुलाया जाता है। फिर दोस्तों बॉस उस पार्टी के अंदर आता है और आकर के उस पति पत्नी के जोड़े को अपनी ही टेबल पर बिठा लेता है एक साथ खाना खाने के लिए, और नीचे से अपने पाँव उस पत्नी के पाँव से छुआ रहा था, यानी कि उसको टच कर रहा था। अब जो पत्नी होती है वह बॉस की तरफ देखती है और देखकर भी वह मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, पैसे की चमक दमक कितना इंसान को अंधा कर सकती है, रिश्ते को भुलवा सकती है। आज की इस सच्ची घटना से हम जानने वाले हैं कि कुछ लोग जब तक उनको लालच न दिया जाए तब तक वह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने पैसों की लालच आ जाती है तो वह लोग अपने ही नजरिए में बदल जाया करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका खबर बाजार के न्यू हिंदी क्राइम स्टोरीज की सीरीज में। संदीप नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है लगभग 30 साल, राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में पंजाब के अंदर जॉब किया करता है। तो वह गांव से अपनी पत्नी जिसका नाम रीना, जो कि 27 साल की है, बहुत ही सुंदर है, वह अपनी पत्नी को साथ लेकर के पंजाब में किराए पर रहा करता है। और संदीप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है। संदीप का एक दोस्त है और दोस्त भी क्या, उसका बॉस है समरजीत, जिसकी उम्र 32 साल है। वह उसका बॉस भी है और उसका दोस्त भी है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं। संदीप का बहुत बड़ा सपना था अपना एक नया घर लेने का, तो वह खूब सारी मेहनत करता है, रात दिन एक करके बहुत सारे पैसे कमाता है, और जब पैसों का इंतजाम हो जाता है तो वह अपने लिए एक फ्लैट लेता है। पंजाब के बड़े शहर में फ्लैट लिया गया था। तो फ्लैट लेने के बाद संदीप को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और वह इस खुशी के टाइम पर एक फंक्शन करना चाहता था, एक छोटा सा फंक्शन जिसमें वह अपने रिलेटिव को बुलाकर खाना वगैरह पार्टी वगैरह करना चाहता था। अब यहाँ पर पार्टी की बातचीत करने लगते हैं दोनों पति पत्नी आपस में सलाह वगैरह करते हैं, जिसमें पत्नी कहती है कि कुछ मेरी सहेलियां भी आएंगी, कुछ तुम्हारे गांव से लोग भी आएंगे और कुछ लोग आएंगे जो संदीप के जानकार हैं। तो इतने में ही संदीप जो होता है वह बोल पड़ता है कि मेरा दोस्त जो मेरा बॉस है समरजीत, उसको भी क्यों ना यहाँ पर बुला ले, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जॉब पर वह देखेगा कि भाई इनका एक अच्छा सिस्टम है, तो शायद जॉब में तरक्की भी हो जाए। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी कह देते हैं कि ठीक है, हाँ उसको भी बुला लेते हैं। तो अब दोस्तों यह तैयारी करने लग जाते हैं। घर के अंदर काफी सारे मेहमान आने वाले थे, तो उनके खाने पीने का, चाय नाश्ते का इंतजाम भी करना था। तो ये सारा काम कर लेते हैं और फिर यहाँ जो वो बॉस होता है अपनी लंबी गाड़ी में इनके घर पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद वह जब फ्लैट के अंदर जाता है तो वहां पर उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। रीना बॉस को माला वगैरह पहनाती है और उसको अंदर प्रवेश करवाती है। जो बॉस होता है वो रीना को देखकर बस उसके ऊपर पहले ही नजर में मोहित हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि संदीप की पत्नी इतनी सुंदर है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, लेकिन रीना के ऊपर से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। यही होता है दोस्तों, ऐसे मामलों में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। अब जो बॉस अंदर बैठ जाता है, बाकी के सारे मेहमान खाना वगैरह खाने लगते हैं। इधर जो रीना होती है वह अपने पति संदीप से कहती है कि बॉस को भी खाना खिला दो। संदीप कहता है बॉस को इन लोगों के भीड़ में खाना नहीं खिलाएंगे, इनको एक अलग से सिस्टम बनाएंगे। तो एक मेज लगाई जाती है, उस मेज पर बॉस को बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके लिए खाना यहीं पर ही आएगा। लेकिन जो बॉस होता है उसके अंतर मन में जो चल रहा था उसके बारे में संदीप को क्या पता था। बॉस संदीप से कहता है कि यार आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठिए, आज हम मिलकर के खाना खाएंगे, ऐसे अलग अलग कोई अच्छा नहीं लगता है। तो अब जो संदीप होता है अपनी पत्नी रीना से कह देता है कि तुम भी अपने लिए एक प्लेट लगा लो, थाली लगा लो। तो रीना भी अपने लिए प्लेट लगा लेती है और यह तीनों एक ही मेज पर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बॉस है वह रीना की तरफ देखे ही जा रहा था। रीना भी बॉस की तरफ देखे ही जा रही थी, क्योंकि रीना के मन में कहीं न कहीं पैसों की चाहत कुछ ज्यादा ही रहा करती थी। और जब वो बॉस को देखती है, उसकी लंबी गाड़ी को देखती है, तो अपने बॉस के ऊपर यानी कि पति के बॉस के ऊपर मोहित हो जाती है कि इसके पास कितना सारा पैसा होगा जो इस तरीके से आया है। अब तो यही बात सोच रही होती है रीना। अब इतने में ही जो बॉस सामने बैठा हुआ था वह अपना पाँव रीना के पाँव से छुआ देता है, यानी कि उसे टच करने लगता है। अपने पैरों से उसके पैरों को रगड़ने लगता है, मसलने लगता है।
तो यहाँ पर रीना अपने पति की तरफ देखती है कि कहीं उसकी नज़र तो नहीं पड़ रही है, और चुपचाप रीना भी इस चीज़ का मज़े लेने लगती है। बॉस यहाँ पर काफ़ी देर तक पैरों की रगड़ाई करता है। इसके बाद जब खाना पूरा होता है तो बॉस रीना को अपने पास बिठा लेता है। रीना थोड़ा सा संकोच कर रही थी, लेकिन बॉस कहता है कि नया ज़माना है, तुम पुरानी ज़माने की औरत क्यों बनना चाहती हो, तो अपने पास बिठा लेता है। इसके बाद रीना से कहता है कि और सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम्हारी लाइफ में। दोस्तों, रीना जो कि जॉब करना चाहती थी, उसको यह भी था कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए तो मेरे पति और मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। घर का खर्चा एक आमदनी से चल जाएगा और दूसरी आमदनी को हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रीना होती है वह कह उठती है उससे कि मुझे अगर कहीं नौकरी मिल जाए मेरे पति के साथ उसी कंपनी में जिसमें पति काम करते हैं, तो फिर हमारा काम चल जाएगा। बॉस इस बात को सुनता है। वह कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंपनी में तो अभी जगह नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी से 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरी कंपनी है और वहां पर तुम्हारे लिए नौकरी मिल जाएगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पर बॉस और उस लड़की रीना का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर नंबर इन्होंने एक दूसरे के लिए ही थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी, दूसरा दिन होता है, तो बॉस ने पड़ोस की कंपनी में बात कर ली और रीना को वहाँ पर फोन करके कहा कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिल गई है। उसके बाद दोस्तों वह रीना को लेने के लिए गाड़ी में आता है। तो जैसे ही रीना उसकी गाड़ी में बैठती है तो उसे बड़ा लग्जीरियस फील होता है कि भाई कितनी बड़ी गाड़ी है। दोस्तों, लोग जो अपनी खुशियों से खुश नहीं रहते हैं और दूसरे के थोड़े से पैसे देखकर भी न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। तो अब उस गाड़ी में बैठते ही रीना को लगता है कि भाई कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने पैसे वाला होगा। और उसके बाद वह उससे बात भी कर रही थी कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई। बॉस कहता है कि मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इतना खुश रखूंगा कि इस दुनिया में कोई भी अपनी पत्नी को इतना खुश नहीं रख पाता हो। इस बात को सुनकर भी रीना अब अपनी बॉस के ऊपर मोहित होने लगती है और सोचने लगती है कि काश यही मेरा पति बन जाए तो मेरे तो मजे ही मजे हैं, लेकिन वह कहती नहीं है। अभी उसके बाद वह कंपनी आ जाती है और वहां पर जो बॉस होता है रीना से कहता है कि जाओ कंपनी में जाओ, मैंने बात कर ली है। तो रीना उस कंपनी में जाने लगती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर लंच के टाइम में जो बॉस होता है वह निकलता है और रीना से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा और चलो चाय पी कर आते हैं। पहले तो वह चाय पीने जाते हैं होटल पर। वहां पर उनकी बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव होता ही जा रहा था। इसके बाद शाम होती है तो शाम को बॉस अपनी गाड़ी रीना की कंपनी के सामने खड़ी कर देता है और रीना को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको उसके घर के लिए छोड़ने के लिए चला जाता है। वहां जाने के बाद दोस्तों जब रीना गाड़ी से उतर रही थी तो अचानक से उसका सैंडल स्लिप हो जाता है। तो बॉस उसको संभाल लेता है। अब यहाँ से वह सिलसिला स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद रीना उस बॉस को घर के अंदर ले जाती है, चाय बनाती है और दोनों बैठ करके चाय पीने लगते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों वो दोनों इतने रोमांटिक हो जाते हैं, इतने रोमांटिक हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। अब तो एक बार जब संबंध बनते हैं तो रोज रोज वह बॉस उसको लेने के लिए आता है और उसको छोड़ने के लिए भी आता है। पति का ड्यूटी टाइम सुबह काफी जल्दी का होता है तो रीना का थोड़ा लेट होता है। तो यहाँ पर बॉस उसे लेकर जाता और छोड़कर जाता था। इस तरीके से मामला चल ही रहा था। एक दिन की बात है, दोपहरी में लंच में छुट्टी करने के बाद दोनों एक होटल में चले जाते हैं जहां पर बॉस उसको ले जाता है। एक कमरा बुक किया जाता है और वहां पर खाना वगैरह खाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ सारे कपड़ों को उतार कर संबंध बनाते हैं। यहाँ पर संबंध बनाने के साथ ही रीना को बड़ा मजा आ रहा था। बॉस उसको पैसे भी दे दिया करता था। बॉस उसके हाथ पर 101 हज तो यूं ही रख दिया करता था। इसी तरह से यह मामला चलते चलते अब तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं। इधर जब बॉस घर पर आया करता था तो रीना के पति को कुछ काम बता दिया करता था, क्योंकि रीना का पति संदीप तो उस बॉस की कंपनी में ही था। तो उसको जब भी लगता था कि मैं अब इसके घर पर जा रहा हूँ तो इसको कंपनी में बिजी रखूंगा तो घर पर मेरे मजे ही मजे होंगे। इसी तरह से मामला चल रहा था। एक दिन की बात है, शाम को बॉस रीना को छोड़ने के लिए आता है। दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति इंटीमेट होने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। कपड़ा भी एक भी नहीं होता है बदन पर। इधर जो रीना होती है वह कहती है कि मेरा पति आने वाला होगा। बॉस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फोन करता हूँ। बॉस फोन करता है रीना के पति संदीप को। संदीप के पास जैसे ही उसका फोन आता है वह उससे कहता है कि तुम 2 घंटे तक मेरे ऑफिस में ही रुकना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब जो संदीप होता है वह सोचता है कि आज से पहले तो बॉस ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा,
कि मेरे कमरे में रुकना, कोई काम होता है तो वह काम मुझे बता देते थे, लेकिन आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो फिर भी उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए रोकने के लिए कहा है, क्या चक्कर है। इसके बाद वह खुद दिमाग में अपने सोचता है और फिर वह अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। उसकी पत्नी जो कि अपने काम में व्यस्त थी, यानी कि उस प्रेमी के साथ लिपटा चिपटी में व्यस्त थी, तो उसका फ़ोन रसोई में साइलेंट में रखा हुआ था। तो पत्नी उस फ़ोन को नहीं उठा पाती है तो संदीप को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत वहां से अपने घर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि उसके घर के सामने उसी के ही बॉस समरजीत की कार खड़ी हुई है। अब तो वह उसके पाँव और ज़्यादा डगमगाने लगते हैं। तुरंत वह अपने फ्लैट के अंदर जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसका बॉस समरजीत वह नग्न हालत में उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। दोनों ही बेड पर लेटे पड़े थे। दोस्तों, यह मामला देखने के बाद संदीप को बड़ा गुस्सा आता है। वह अपने बॉस को बहुत ही बुरी भली गालियां सुनाता है, वहां से उसे गालियां देकर भगा देता है और अपनी पत्नी को भी बहुत बुरा भला सुनाने के बाद उसकी खूब अच्छी तरीके से पिटाई करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा होता है और रोज रोज इनके बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था और इस वजह से इन दोनों के बीच का जो माहौल है वह बिल्कुल ही टॉक्सिक होता जा रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब बात नहीं बन पाती है तो संदीप कोर्ट में जाता है। कोर्ट से तलाक के कागज लेकर के तैयार करवा के लेकर आता है और अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और तुम जाओ यहाँ से। दोस्तों, अब जो पत्नी के हाथ पर तलाक के कागज आ जाते हैं तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद वह पति से माफ़ी मांगने लगती है और आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। यह सारी चीज़ें पैसों के चक्कर में पड़ गई थी जिसकी वजह से हुआ। पैसों ने मुझे चकाचौंध कर दिया था, पैसों ने मुझे गलत रास्ते पर भटका दिया था। लेकिन दोस्तों, वह नहीं माना। तकरीबन 1 महीना हो जाता है। पत्नी रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। बार बार पति के सामने रोने लगती है। दिन में कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, तकरीबन 1 महीना ऐसा ही चलता है। उसके बाद पति को अपनी पत्नी के ऊपर तरस आ जाता है क्योंकि वह बार बार कह रही थी कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगी। बस ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, इसे माफ़ कर दो क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पैसों के चक्कर में पड़ गई और हमारे पास पैसों की थोड़ी तंगी थी तो मैंने इसलिए उसका थोड़ा सा संग कर लिया। अब यहाँ पर पति थोड़ा समझता है कि भाई ये पहले तो ऐसी नहीं थी, ये हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर पति माफ़ कर देता है, लेकिन वो विश्वास हरगिज़ ही नहीं बन पाएगा जो विश्वास पति का पहले था अपनी पत्नी के ऊपर। दोस्तों, दोनों का घर वापस से बस जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें और आपको एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। कभी कोई पार्टी हो या फंक्शन हो, हमारे घर में किसी को भी बुलाना हो तो अनजान लोगों के आते ही, बॉस टाइप के लोगों के आते ही बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बॉस आया है, इनकी सेवा करेंगे तभी हमारी सेवा होगी, प्रमोशन होगी। तो भैया इतनी सेवा करनी है जो कि नॉर्मल रहे, उतनी करे जितनी चाहिए होती है। चापलूसी करना, और कई बार चापलूसी में सामने वाला इंसान को चाट कर चला जाता है, जैसा कि इस घटना के अंदर हुआ। बॉस की खूब सेवादारी करने की वजह से बॉस ने कहा भाई सामने बैठो, तो तुम्हारी पत्नी भी बैठ गई। तो यहीं पर ही समझ जाना चाहिए था कि भाई पत्नी को भी बिठा रहा है बॉस का क्या मतलब मेरे घर के अंदर के मामलों में दखल देने का। ऐसे खुले मिजाज के जो लोग बनते हैं कि भाई कुछ नहीं, मॉडर्न जमाना है, तो भैया दोनों हाथों से ऐसे लोगों को हाथ जोड़ दिया करो। भैया तू अपने घर जा, मैं अपने घर ठीक हूँ। बस यही जो कुछ है ठीक है। दोस्तों, घरों के अंदर बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं अगर परिवारों को अच्छे से चलाना हो। एक छोटी सी गलती कौन कौन सा दुख भुगा सकती है, यह सब कुछ आपने इस वीडियो में देखा होगा। दोस्तों, ऐसे ही न्यू हिंदी क्राइम स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे खबर बाजार के चैनल को। और अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी में, किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।